अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम भी वक्त पर मुकम्मल कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने सबक नंबर 4 मुकम्मल कर लिया था। इस वीडियो में मैं आपको सबक नंबर 5 जिसका उन्वान है नेकी पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले नेकी लफ्ज़ का मतलब समझते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है अच्छा काम करना या किसी की भलाई करना या मदद करना। बच्चों, जिस तरह आप क्लास में दूसरे बच्चों की मदद करते हैं ना, कैसे करते हैं आप उनकी मदद? आप उन्हें अपनी पेंसिल देते हैं, अपने इरेज़र, शार्पनर और कलर्स वगैरह देकर उनकी मदद करते हैं। और इसके अलावा आप उन्हें पानी भी पिलाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे अपना खाना लाना भूल जाते हैं तो आप उनको अपना लंच भी शेयर करवाते हैं। तो ये तमाम काम होते हैं भलाई करने के, मदद करने के। आप उनकी मदद करते हैं। ये तमाम काम अच्छे काम होते हैं और यही अच्छे काम नेकी कहलाते हैं। बच्चों, नेकी करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये फ़ायदा होता है कि जिसकी मदद आप कर रहे हैं वो आपका अच्छा वाला, पक्का वाला दोस्त बन जाता है। और इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है? इसके अलावा अल्लाह ताला भी इस नेकी का सवाब आपको बहुत सारा अता करते हैं, यानी कि इस नेकी का आपको बहुत अज्र मिलता है। ठीक, तो चलिए इस सबक को पढ़कर हम जानेंगे कि हम और किस किस तरह से नेकी कर सकते हैं। मैं ये सबक पढ़ूंगी, समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबक नंबर 5, नेकी। एक थे मियाँ पम्मी और एक थी उनकी आपा। बच्चों, ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको? ये है मियाँ पम्मी। ओके, इनका नाम है पम्मी। और एक उनकी आपा है। आपा यानी कि बड़ी बहन। बच्चों, पहले बड़ी बहनों को आपा कहा जाता था। ठीक है, अपनी आपा को मियाँ पम्मी अप्पी कहा करते थे। क्या कहते थे? अप्पी। जिस तरह आप अपनी बड़ी बहनों को आप ही कहते हैं, बाजी कहते हैं, उसी तरह मियाँ पम्मी भी अपनी बड़ी बहन को अप्पी कहा करते थे। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। सैर करना यानी कि घूमना। दोनों कहाँ निकले? सैर करने के लिए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि सड़क पर एक बटुआ पड़ा पाया। बच्चों, बटुआ क्या होता है? कपड़े का छोटा सा थैला जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। ये देखिए, उन्हें ये बटुआ सड़क पर पड़ा पाया। बच्चों, ये होता है वो बटुआ। इसे इस तरह से खोला जाता है। इस बटुए के अंदर क्या रखा जाता है? पैसे, बहुत सारे पैसे। और ये पैसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसे ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक, लेकिन इस बटुए की भी शक्ल अब बदलती जा रही है। अब कुछ इस तरह के बटुए बनने लगे हैं जिन्हें हम खोलते हैं और अपने पैसे इस तरह से रखते हैं। इसके अलावा हम इनमें बैंक के कार्ड्स वगैरह, अपने आई कार्ड्स और आइडेंटिटी प्रूफ्स और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हम इसके अंदर रख सकते हैं। बीच में हम सेफली कुछ कॉइन्स रखते हैं, सिक्के। ओके, ताकि ये गिरे ना, तो इसके लिए हम जिप को बंद कर देते हैं। तो अब कुछ इस तरह के बटुए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पम्मी और उनकी अप्पी को सड़क पर एक ऐसा बटुआ पड़ा पाया था। ठीक, उसे खोला तो उसमें निकला 50 रुपए का नोट। अब तो ये दोनों बहुत खुश हुए। बच्चों, इन दोनों को लालच आने लगा कि उन्हें एक तो बटुआ पड़ा हुआ पाया है और उसके अंदर 50 रुपए का नोट भी मिला है। अब देखिए क्या होता है। पम्मी बोले, हम तो गेंद लेंगे। पम्मी क्या बोले कि वो गेंद खरीदेंगे 50 रुपए से। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लालच आ रहा था पैसे देख के। पम्मी की अप्पी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। बेचारा बहुत परेशान, सर झुकाए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। बच्चों देखिए, ये लड़का बहुत परेशान है और वो ज़मीन पर सर झुकाकर कुछ ढूंढ रहा है। पास आया तो पम्मी की अप्पी ने पूछा, तुम कुछ परेशान हो? खैर तो है? खैर तो है यानी सलामती तो है? हालचाल तुम्हारे ठीक तो हैं? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वो लड़का बोला,
जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। आज उन्हें 50 रुपए मिले थे। मैं लेकर बाज़ार चला कि आटा, दाल और मसाला लाऊंगा और कल अपने स्कूल की फ़ीस दाखिल करूंगा, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा। लेकिन शायद मेरी जेब थी फटी, उसमें से बटुआ कहीं गिर गया। बच्चों, ये लड़का क्या कह रहा है कि वो बहुत गरीब है, यानी कि बहुत परेशान हाल है। उसके पास पैसों की बहुत कमी है, खाने पीने की उसे बहुत परेशानी होती है। उसकी अम्मी सिलाई का काम करती हैं और उसी से पैसे कमाती हैं। आज उन्हें 50 रुपये मिले थे और वो लेकर बच्चा बाज़ार में चला कि घर का सौदा ले आएगा, जैसे आटा, दाल और मसाले वगैरह। और इसके अलावा वो अपने स्कूल की फ़ीस भी दाखिल करता यानी कि जमा करता, पहुंचाता, नहीं तो उसका नाम कट जाता। बच्चों, अगर स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कराई जाती तो स्कूल से बच्चों का नाम काट दिया जाता है, उन्हें स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया जाता। लेकिन वो लड़का क्या कह रहा है कि शायद उसकी जेब फटी हुई थी, उसमें से बटुआ कहीं पर गिर गया था। अब देखिए क्या होता है। पम्मी और पम्मी की अप्पी ने झट से कहा यानी कि एकदम से कहा, एकदम से कहा, भला ये तुम्हारा बटुआ तो नहीं है? बटुआ देखकर लड़का उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यही है मेरा बटुआ। खोल कर देखा तो नोट भी मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, यानी कि पम्मी और उनकी अप्पी को सड़क पर जो बटुआ मिला था वो उसी लड़के का था और वो लड़का वो बटुआ देखकर बहुत खुश हो गया। पम्मी और उनकी अप्पी घर आई, सबको आज की सैर का हाल सुनाया, यानी कि जो वाक़या उनके साथ पेश आया था वो वाक़या उन्होंने सुनाया। उनके अब्बा जी ने जो सुना तो बहुत खुश हुए और दोनों को 10-10 रुपये इनाम दिए। इनाम का मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट। जैसे जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आपको भी एनुअल डे पे प्राइज़ मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह उन पम्मी और उनकी अप्पी को भी अब्बा जी ने 10-10 रुपये इनाम में दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि पम्मी और उनकी अप्पी ने नेकी का काम किया था। वो चाहते तो वो लालच में आकर बटुआ और उसके पैसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो बटुआ उस परेशान लड़के को वापस कर दिया और बहुत सारी नेकियां कमा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें दूसरों की हमदर्दी तो मिलती ही है और अल्लाह ताला भी हमें बहुत सारा सवाब अता फरमाते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। तो बच्चों, सबसे पहले वीडियो मुकम्मल होने पर आपको काम क्या करना है? सबक नंबर 5 को अच्छी तरह से खुद बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। ओके, उसके बाद कॉपी में आपको मुकम्मल तारीख डालकर, हेडिंग डालकर, ओके, उन्वान वगैरह सब एक सफ़ा खुशखत करनी है, यानी राइटिंग करनी है, बस एक सफ़ा। ओके, और उसके बाद अगले सफ़े पर अल्फाज मानी भी करेंगे। चलिए हम इन्हें दोहराते हैं। चलिए, नेकी का मतलब बताइए। नेकी का मतलब अच्छा काम करना। आपा कौन होती हैं? बड़ी बहन। सैर करना, घूमना। बटुआ क्या होता है? कपड़े का पैसे रखने वाला थैला। गेंद क्या होती है बच्चों? गेंद, बॉल। खैर यानी कि सलामत। दाखिल करना, पहुंचाना या जमा करना। झट से यानी एकदम से। हाल यानी कि वाक़या। और इनाम होता है तोहफा। चलिए, अब मैं आपको बटुए के अंदर के पैसे दिखाती हूँ। बच्चों, आपको पता ही होगा कि पैसे जो होते हैं वो हम बहुत हिफाजत से रखते हैं। बच्चों, हमारे पास कुछ नोट होते हैं, ओके, और कुछ सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं।
बच्चों कॉइन्स जो होते हैं वो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के होते हैं। ओके, लेकिन जो नोट होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सबसे छोटा नोट, यानी कि 5 रुपये का नोट। उसके बाद आता है 10 रुपये का नोट, ओके, जो कि ऐसा होता है। फिर आता है 20 रुपये का नोट, यानी कि 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, देन 10 रुपीज़, देन 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ के बाद आता है 50 रुपीज़ का नोट, यानी कि 50 रुपये का नोट। और इसके बाद आता है 100 रुपये का नोट। फिर आता है 200 रुपये का नोट, और 200 रुपये के नोट के बाद आता है 500 रुपये का नोट। फिर आता है 500 रुपये का नोट, यानी कि 500, 500। और जो सबसे बड़ा नोट होता है वो होता है 2000 रुपये का नोट। इस वक्त ये मेरे पास मौजूद नहीं है, इसलिए मैं आपको फ़ोन में इसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। ओके, ये नोट सबसे बड़ा होता है, यानी कि 2000 का नोट सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा नोट कौन सा होता है? 5 रुपये का। बच्चों, इन सब नोट्स की अब शक्लें, रंग वगैरह सब बदल गए हैं। ओके, और मार्केट में नए नए तरह के नोट आ गए हैं, अलग अलग रंगों के। इन नोटों का इस्तेमाल हम मार्केट में जब बाज़ार जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदने के लिए करते हैं। और ये नोट आप अपनी मम्मी और पापा के पास उनके बटुए में आसानी से देख सकते हैं। ओके, होप कि आपकी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।